आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया, कहा 26 अगस्त को बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में ख़वारिजी भी मुलव्वस हैं। 2018 के बाद दहशतगर्दी ने सर उठाया जिसको कुचला जाएगा। तासुर है अफसर बलूचिस्तान आने से कतराते हैं, इससे मुतालिक एक पॉलिसी बनाई है। मुल्क दुश्मन नहीं चाहते कि सीपैक चले, बलूचिस्तान की तरक्की में रुकावटें दूर करना है। आर्मी चीफ की लीडरशिप में दहशतगर्दी का खात्मा किया जाएगा, दहशतगर्दों से मुज़ाकरात नहीं होंगे। वज़ीर आज़म की क्वेटा में एपेक्स कमेटी इजलास में गुफ्तगू। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी और दीगर उमूर सियासी और अस्करी क़यादत और अवामी नुमाइंदे सर जोड़ कर बैठ गए। क्वेटा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, कई विफाकी वज़रा, गवर्नर्स और वज़ीर आला की शिरकत। नून लीग, पीपल्स पार्टी, नेशनल पार्टी, BAP, ANP, JUI, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी की क़यादत शरीक हुई। सियासी जमातों के सरबराहान ने वज़ीर आज़म को बलूचिस्तान के अवामी मसाइल से आगाह किया। शुरका का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने का आज़म। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत बानी PTI और बुशरा बीबी पेश हुए। वुकला सफाई ने तफ्तीशी अफसर के बयान पर जिरा की। समाअत के दौरान बानी PTI का जज से मुकालमा, कहा वुकला सियासी रहनुमा और फैमिली को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। जेल में नए अमले की तैनाती के बाद मुलाकातों में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। ये कैसा ओपन ट्रायल है, वो अपने वुकला से नहीं मिल सकते। 3 हफ्ते हो गए बेटों से बात नहीं करने दी जा रही। अदालत के इस्तफसार पर डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ने बताया जब भी बेटों से बात कराने के लिए फोन किया वो मौजूद नहीं थे। हुकूमत ने अदलिया के साथ टक्कर ले रखी है। लगता है ये आईनी तरमीम करके अपनी मर्जी के जज लगाना चाहते हैं। देखना यह है क्या अदलिया अपने ऊपर ऐसे ही हमला होने देगी। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी की प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स विद मालिक में बातचीत, कहते हैं इत्तलात थी आईनी तरमीम आ रही है। अभी हुकूमत की तरफ से आईनी तरमीम से मुतालिक कोई वजाहत सामने नहीं आई। पाकिस्तान की सियासत में किसी चीज़ की पेशगोई नहीं की जा सकती। हर 2 माह बाद कुछ न कुछ हो जाता है। मुल्क को दरपेश मसाइल, गवर्नर सिंध की सियासत को बालाए ताक रखने की तजवीज़। कामरान टिसोरी का यूथ पार्लियामेंट के अरकान की तकरीब हलफबरदारी से खिताब, कहा मुल्क मुआशी मसाइल से दो चार है, इस मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान को आइंदा कैसे चलाना है इससे मुतालिक तमाम सियासी जमातों को यकजा करना होगा। यूथ पार्लियामेंट के नुमाइंदगान को भी साथ होना चाहिए। अदलिया, इस्टेब्लिशमेंट और सियासतदानों को मिल बैठकर मसाइल का हल निकालना चाहिए। रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी मिफ्ता इस्माइल की एक न्यूज़ के प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स विद मालिक में गुफ्तगू। बोले हुकूमत को चीन और सऊदी अरब पैसे नहीं दे रहे, ताजिरों के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात सही हैं, हुकूमत टैक्सेस में कुछ बेहतरी लाए। हुकूमत के पास टैक्सेस से पीछे हटने का कोई ऑप्शन नहीं। अगर हुकूमत टैक्सेस से पीछे चली गई तो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2024 बाकायदा कानून बन गया। सदर आसिफ जरदारी ने आर्टिकल 75 के तहत इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट तरमीम की मंजूरी दे दी। नए बिल के तहत इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2015 में तरामीम की गई हैं। मैंने वज़ीर आज़म साहब से भी कहा कि जो मंसूबा ऐलान हुआ है वो तो थोड़ा सा मेरे समझ से बाहर है, मगर मैंने चीफ मिनिस्टर सिंध को कहा है कि जाएं, आप उनके वफाक के नुमाइंदे से मिले और अगर आप सुबह सिंध को सस्ती बिजली इस तरीके से पहुंचा सकते तो बाहर में जाए मेरा सोलर आप ऐसे ही कर लें। सिंध में मुस्तहिक अफराद में 2 लाख सोलर पैनल्स तकसीम का आगाज। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मुस्तहिक घरानों को सोलर पैनल तकसीम किए। तकरीब से खिताब में कहा महंगाई और हुकूमती पॉलिसीज़ की वजह से बिल अदा करना मुश्किल हो गया है। चाहते हैं महंगाई में आवाम को रिलीफ दिया जाए। सोलर मंसूबे को सिंध के तमाम अजला तक ले जाएंगे। विफाक का बिजली का निज़ाम तबाह हो चुका, विफाक का हर इदारा काम नहीं कर सकता। तकरीब से वज़ीर आला मुराद अली शाह और सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह का भी खिताब।
पंजाब काबीना ने बिजली बिल्स में रिलीफ की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मरियम नवाज का जल्द सोलर पैनल प्रोग्राम शुरू करने का भी ऐलान। कहती हैं सारिफीन को अगस्त और सितंबर के बिल्स में 14 रुपए फी यूनिट बिजली में रिलीफ दिया जाएगा। अवाम को बिजली बिल में रिलीफ पर मुखालिफिन की परेशानी से हैरानी हुई। अवाम के साथ हैं और साथ निभाएंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आला की गवर्नमेंट कनेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल एम्प्रेस रोड आमद। मरियम नवाज ने बैक टू स्कूल मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। सूबाई असम्बली की करारदादें विफाकी हुकूमत को भिजवाने की मंजूरी। करारदादों में बानी PTI और मुराद सईद के खिलाफ मुकदमात खत्म करने का मुतालबा। बानी PTI की रिहाई और सिक्योरिटी यकीनी बनाने का मुतालबा भी किया। दीगर करारदादों में फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों की जिदोजहद की हिमायत। जर्मनी में पाकिस्तानी कांसलेट पर अफगान शरपसंदों के हमले की मजम्मत की गई। काबीना इजलास में पुलिस में नई आसामियों और मजीद बख्तरबंद गाड़ियों की खरीदारी की भी मंजूरी। अमीर बालाज टीपू कत्ल केस मुबैना मुकाबले में हलाक मुलजिम की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। मुलजिम एहसन शाह की खातून से मुबैना गुफ्तगू। कहा रिहाई के बाद पहला टारगेट एक पुलिस अफसर है, वो 1 माह के अंदर बैरून मुल्क चला जाएगा। गिरफ्तार करने वाले शख्स का काम करके जाना है। खातून ने पूछा कौन है जिसने गिरफ्तार किया। मुलजिम ने जवाब दिया तुम्हारे वालिद का दोस्त है बादामी बाग वाला। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने पुलिस अफसर के कत्ल के लिए शूटर्स का बंदोबस्त जेल में किया। मुलजिम एहसन शाह की ऑडियो को फोरेंसिक कराया जाएगा। CIA के सब इंस्पेक्टर शकील भट्ट की जान को खतरा। थाना इच्टा में मुकदमा दर्ज करा दिया। एहसन शाह की बेवा तीफी भट्ट और गोगी भट्ट को नामजद किया गया। ऑडियो से अपने कत्ल की साजिश का पता चला। शकील भट्ट का FIR में मौक़िफ़। अरशद नदीम का एक और एजाज़। कौमी हीरो के लिए हिलाले इम्तियाज़। सदर मुमलिकत ने ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को आला तरीन सिविल अवार्ड अता कर दिया। कौमी हीरो अरशद नदीम को हिलाले इम्तियाज़ देने के लिए ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब। तारीखी कारनामा सर अंजाम देने पर अरशद नदीम को खिराज तहसीन पेश। सदर आसिफ जरदारी का अरशद नदीम के लिए अपनी जेब से 10 करोड़ इनाम का भी ऐलान। मुलाकात में कहा अरशद नदीम ने ओलंपिक रिकॉर्ड बनाकर मुल्क का सर फख्र से बुलंद किया।